यूट्यूब के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के 5वें अध्याय सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास, तुलसीदास, रसखान जी और बिहारी जी को पढ़ चुके हैं। चूँकि पहला पद्यांश ही से सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं, क्योंकि आगे के पद्यांश में संदर्भ यही रहेगा। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी शीर्षक कविता से ली गई है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित है। ये हो गया संदर्भ। अब हम कठिन शब्दों की मीनिंग देखते हैं। चींटी को देखा, चींटी को देखा वही रहेगा। क्वेश्चन मार्क है, क्या आपने कभी चींटी को देखा? सरल और विरल। विरल का मतलब होता है दूर दूर। चींटियाँ हमेशा लाइन में नहीं, थोड़ा दूर दूर सट के नहीं चलती हैं, एक अलग अलग चलती हैं, तो इसे विरल का मतलब दूर दूर। काली रेखा मतलब काली रेखा ही रहेगा, काली रेखा के समान। तम मतलब होता है अंधकार। और तांगे, तांगे मीन्स होता है धागा, धागा की भात, यहाँ धागे की भात है। लघुपद मतलब छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर से। पिपीलिका मतलब चींटी, चींटी ही होता है। पात मतलब पंक्ति। भात मतलब प्रकार या तरह, भात मतलब प्रकार या तरह। चूंकि ना वही रहेगा, देखो ना। चुनती, सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार। चुनती मतलब इकट्ठा करती हैं। और अविरत मीन्स होता है लगातार। खिलाती मतलब दिखलाती हैं। खिलाती मतलब दिखलाती हैं। अरी को दुश्मन, अरी को मतलब दुश्मन से, अरी से दुश्मन से। अजनफत मतलब रास्ता। अब बुहारती है मतलब साफ करती हैं। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम प्रसंग लिखना, प्रसंग देखते हैं। इसका व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता रहे हैं। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने चींटी के चारित्रिक गुणों का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करना सीखते हैं। कवि चींटी के सतत प्रयत्न का वर्णन करते हुए कहता है कि क्या आपने कभी ध्यान से चींटी को देखा है? आपने कभी क्या ध्यान से चींटी को देखा है? वह सीधी और बिखरी हुई पंक्ति में, वह सीधी और बिखरी हुई पंक्ति में है, जो काले डोरे के समान मालूम पड़ती है। कैसे मालूम पड़ती है? तम के धागे के समान मालूम पड़ती है। वह हिल डुल कर तथा अपने छोटे से पैरों से मिलाती हुई चलती है। वह हिल डुल कर अपने छोटे से पैरों को मिला मिला कर चलती है। वह उसकी पंक्ति है। क्या तुम उसको नहीं देखते कि कितना परिश्रम करती है? पिपीलिका के बाद कितना परिश्रम। वह एक एक दाने का कण इकट्ठा करती है। क्या करती है? वह एक एक दाने का कण इकट्ठा करती है। वह कितना परिश्रम करती है। गाय चराती है, गाय चराती है। वह मनुष्यों के समान, जैसे मनुष्य अपने गाय को चराते हैं, उसी प्रकार गायों को धूप में चराती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। क्या करती है? अपने बच्चों की देखभाल करती है। धूप खिलाती है और अपने दुश्मन को जरा भी नहीं डरती है। बच्चों की निगरानी करती है और इसे तनिक भी नहीं डरती है, और लड़ती है तथा अपने सेना में दलों को संवारती है। समय पर वह अपने घर, आंगन और रास्ते को भी साफ करती है। यह हो गया व्याख्या। पहले पद्यांश का काव्य संदर्भ देखते हैं। रस शांत है, गुण प्रसाद है, अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। सुमित्रा नंदन पंत की चींटी नामक पाठ का व्याख्या सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। चींटी है सामाजिक प्राणी, सामाजिक, जैसे मनुष्य का समाज होता है वैसे चींटियों का भी समाज होता है। श्रमजीवी, श्रमजीवी का मतलब होता है मेहनत पर जीने वाली। कैसे? मेहनत पर जीने वाली। और जी को मतलब हिम्मत को, जी को मतलब यहाँ है, जी को मतलब हिम्मत को। कतरन मतलब बालों का छोटा कतरन, जो छोटा
बालों का एक छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है। निर्भय मतलब बिना डर के, निर्भय मीन्स बिना डर के छोटा छोटा। तन्मय मतलब मन से लगा रहना, तन्मय मीन्स होता है मन से लगा रहना। मन से लगा रहना। चिनगी मतलब होता है चिनगारी, चिनगी मीन्स होता है चिनगारी। देही मतलब होता है शरीर, देही होता है शरीर। रिल रिल मिल, रिल मिल का होता है मतलब चमक, रिल मिल का मतलब होता है। और झिलमिल का मतलब झिलमिल ही होता है। अथक मतलब होता है बिना थके हुए, अथक बिना थके हुए। और टलती मतलब हटती है। हटती है। ये हो गया कठिन शब्दों के मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम प्रसंग आपको बता दें। कवि ने इन पंक्तियों में चींटी के चारित्रिक गुणों का वर्णन किया है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है, चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी का अपना एक समाज होता है, उसी के साथ चींटी हिल मुल मिलकर निर्भय नियम पूर्वक रहती है। वह कठोर परिश्रम करती है, वह कठोर परिश्रम करती है, श्रम करके अपना जीवन बिताती है। उसमें एक अच्छे नागरिक के गुण विद्यमान हैं। कवि कहता है कि तुमने चींटी को कभी ध्यान से देखा होगा, वह लघु प्राणी है। चींटी ने कहा, कवि कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, वह लघु प्राणी है, परंतु उसका हृदय अत्यंत विशाल है, अत्यंत विशाल है। वह भूरे बालों के कतरन के समान लघु और पतली है। वह भूरे बालों के कतरन के समान लघु और पतली है। उसकी लघुता को सब जानते हैं, उसकी लघुता को सब जानते हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, मतलब उसकी लघुता को सभी जानते हैं, लेकिन उनके हृदय के अपूर्व साहस है। वह सारी पृथ्वी पर जहाँ चाहती है निर्भय होकर विचरण करती है, समस्त पृथ्वी पर निर्भर होकर विचरण करती है। उसे किसी भी स्थान पर घूमने से भय नहीं लगता। लगातार वह श्रम में भोजन को एकत्र करके काम में तल्लीन वह जीवन की अच्छे चिंगारी है। वह श्रम को भोजन को एकत्र करके काम में तल्लीन होकर जुटी रहती है। वह श्रम की साकार मूर्ति है। क्या है वह श्रम के? वह कभी न नष्ट होने वाली अग्निकण है। क्या है? वह कभी न नष्ट होने वाली अग्निकण है। जब तक उसका जीवन है, अग्नि के सदृश वह प्रज्वलित रहती है। कभी कहता है कि उसका शरीर बहुत छोटा सा है। कभी क्या कहता है कि उसका शरीर एक तिल के समान अत्यंत छोटा, तिल जो होता है अन्न होता है, इतनी छोटी होती हुई भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है, झिलमिल से घूमती रहती है। दिन भर वह कई मीलों तक की लंबी यात्रा पूरी करती है, फिर भी वह कभी थकती नहीं और निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। दिन भर परिश्रम, मीलों चलती है और निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। धूप छांव शीत आदि में भी अपना कार्य करने से नहीं चूकती है। चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे शीत हो, आदि में भी अपने कार्य को करती रहती है। ये हो गया व्याख्या। काव्य सौंदर्य देखते हैं। पहला है, पंत जी ने चींटी जैसे लघु प्राणी को चारित्रिक गुणों और विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। दूसरा है, मनुष्य को चींटी के आदर्श चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा है, भाषा साहित्यिक खरी बड़ी है। और चौथा है, शैली वर्णनात्मक है। पांचवा है, रस शांत है। छठा है, अलंकार उपमा अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।